Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlog. So guys, माशाल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ. आज मेरा अली भाई की वजह से दिन बन गया. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो अली भाई आपका कि मैं आपकी वजह से आज मुबारक भाई के सामने बैठा हूँ. सो मेरे लिए ये बहुत है ना एक अवार्ड विनिंग, मतलब मैं बोलूँगा ना टाइम चल रहा है मेरा अभी, अवार्ड विनिंग टाइम. सो ये वीडियो कुछ हम लोग का ना आपसे कुछ लोगों तक जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, जो इतने साल से आप चलते देखते आ रहे हो और लोगों को बताते जा रहे हो, आज थोड़ा हमारे चैनल पे भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह. सो ये वीडियो को देखना गाइस ज़रूर, और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, और शूट के रिगार्डिंग को इंक्वायरी तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा. आप लोग डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मेरा एक सवाल वैक्सीन से रिलेटेड है, मैं आपसे करूंगा. मैं माजरत चाहता हूँ. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को, और वालेकुम आपको समीर साहब, और आप मेरे घर पर आए. हाँ, आज मैं इनके घर पे बैठा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इधर आने के लिए. आप मेरे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह. और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे यूट्यूबर्स हैं सारे मेरे भाई है. जितने भी इस गुड फील्ड में सारे हमारे भाई है. तो जैसा हमसे बनेगा इंशाल्लाह हम जरूर बताएंगे. आप अपना सवाल करो. बेशक. सो मेरा सवाल एक है कि जैसे मैं आज जो ऑफ कैमरा हमारी 2 घंटे से बात चल रही है, ऑफ कैमरा जो मैंने सुना हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे परफेक्ट जवाब यहीं से मिलेगा. सो हाँ इंशाल्लाह. सो मेरा सवाल ये है कि आप से मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग जैसे बोलते हैं, हम भी काफ़ी दफ़ा, मैं भी बोलूँगा, मैं दूसरी की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ. वीडियोस बनाता हूँ मैं, और मैं बोलता हूँ कि क्लाइमेट सेट, वैक्सीनेटेड, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी. आप मुझे बताएं, प्रॉपर एक जानवर को वैक्सीन करने में, प्रॉपर फुल्ली वैक्सीनेटेड जो अपन बोलते हैं वो होने में कितना टाइम जाता है, और एक जानवर को प्रॉपर सेट होने में कितने दिन लगते हैं? ये मेरा सवाल है आपसे. ठीक है, अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ जो हम पर्सनली मैंने देखा है, चाहे मेरा खुद का फार्म हो या लोगों का है. और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जो इल्मदार है इस फील्ड के, उनसे भी बड़ी मेरी बातें होती है, मुलाकातें होती है. तो हमारे एक एक्सपीरियंस जो हम आपस के जो बता रहे हैं कि जानवर अगर हम लेकर आते हैं तो उसे कम से कम 20 दिन लगते हैं नॉर्मल सेट. ये क्या कर रहे हो? ये तो धंधा बंद करवा दे. ये बिल्कुल हक और सच है. अब मैं आपको बता रहा हूँ भाईजान. अच्छा, अलग पानी है, टेस्ट अलग है. ठीक है, यहाँ का पानी अलग है, यहाँ का चारा अलग है, वहाँ का चारा अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है. आप मुझे एक बात बता दे, सिर्फ आप राजस्थान गए हो? गया तो हूँ. कितने दिन लगे थे आपको ऐसा लगने में कि अब मैं मुंबई जैसा रह रहा हूँ? आज तक कभी नहीं लगा. 2-5 दिन में आप वापस रिटर्न आ जाते हैं. हाँ, है ना. आपको कोई भी हो, चाहे इंसान हो या जानवर, उसे सेट होने में वक्त लगता है. 15 से 20 दिन लगते हैं उसे, उस चारे को सही से डाइजेस्ट करने में, और उस पानी को सेट करने में, उस मौसम में, उस माहौल में ढलने के लिए. ये है सच्चाई, ये है फैक्ट जो है जी. हाँ. अब इसमें ना तो मीठा मीठा है ना कड़वा वो हक है, एक्सेप्ट करने वाली बात है जी. इसके बाद में जब 15 से 20 दिन हो जाए, उसके बाद में उसकी डीवॉर्मिंग करें. अच्छा, अभी ये वैक्सीन वाला टाइम शुरू होगा. कैसे होगा? एक्चुअल में होगा, एक्चुअल में करना है. डीवॉर्मिंग के कैसे होते हैं कि बहुत से ना इंजेक्शंस भी है, लिक्विड भी है. हम कहते हैं आप ओरली एक बार करें सबसे पहले. ओके. इसके रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. वैक्सीन करने का एक तरीका, भले लंबा ब्लॉग बनाना समय चलेगा, नो इशू. बात सही पहुंचे, 1 घंटे का रहेगा ना तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं. नंबर 1 है कि आप रात में ना, और पहले तो 48 आवर्स तक दाना ना दे, फाइबर ना दे. 48 आवर्स. ओके. 48 घंटे तक आपको अगर डीवॉर्मिंग करना है सही तरीके की कायदे से करना है, तो आप दाना ना दे, क्योंकि हार्ड फाइबर है, धीरे धीरे गलता है, और अंदर जो वर्म्स है उनको अच्छा खासा मिल जाता है खाने के लिए. बराबर. तो उन्हें पहले भूखा कर दे. ओके. फिर रात में मान लो कि अगर आप 8 बजे रात में अपने हल्का चरार, हल्का पानी देके छोड़ दिए, इनकी फास्टिंग पीरियड हो गया, हमारा रोजा हो. बराबर. सुबह 8 बजे जो है आप थोड़ा थोड़ा मीठा खिलाएं आते साथ. मीठा मीन्स कैसा? छोटे छोटे गुड़ की डली देते. ओके 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 ओके. अब क्या हो गया कि 12 घंटे से, एक तो पहले से उनको 48 घंटे से इतनी प्रोटीन मिल रही नहीं थी, तो वैसे ही वो अधमेरे हो गए थे. उसके बाद में आपने उसको 12 घंटे से भूखा रखा है, चारा वगैरह है नहीं, तो जैसे ही मीठा जाएगा तो वर्म्स जो है वो पेट में और आंतों में आ जाएंगे उस मीठे के चक्कर में. सही है. अब आप लिक्विड पिलाएं. अब आप
लिक्विड। हाँ, एल्बेंडाजोल। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं कंटेंट का नाम ले सकता हूँ, फेमिडाजोल। ये कंपनी इतनी बेहतर लिखी हुआ है, ये कंटेंट है ये कि ये लेयर बन के आंतों में और पेट में चिपकता है 4 से 5 दिन तक। अच्छा, इसका असर बड़ा अच्छा होता है। ओके। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब जितने थे हमने क्या किया, उनको एक तरफ जमा किया और उस पर अटैक कर दिया। ये अब ये है जहर। ओके, ऐसी बात है, जान को मार रहा है ना, ये जहर है, तो जाहिर सी बात है ऑर्गन्स पे भी असर करेगा। तो आपको लिवर टॉनिक जो है अच्छे मात्रा में जानवर को शुरू कर देना। ओके, मैं तो कहता हूँ सेम डे से शुरू कर दें। ओके। ये 4 दिन जब हो जाए तो पीपीआर करें सबसे पहले। मतलब डिवॉर्मिंग कि 4 के 4 दिन लगते हैं डिवॉर्मिंग को होने में। पूरे बॉडी में असर करने में 16 से 18 दिन लगते हैं, अगर रियल देखा जाए। डिवॉर्मिंग का प्रोसेस 4 दिन का है। देखना है तो आपको 16 से 18 दिन के बाद में रिजल्ट दिखेगा। 1 हफ्ते में क्लाइमेट सेट हो जाता है बकरा। आते साथ सुबह आता है, शाम को सेट हो जाता है। ना करें। अरे बाप रे अल्लाह बाप, बहुत बड़ा है, पकड़ होगी कयामत के रोज, सबकी पकड़ होगी। मुझे भी पड़ेगी। ध्यान रखो इस चीज। मुझे भी पड़ेगी। ये एक चीज हो गई। हाँ। इसके 4 दिन बाद में आप पीपीआर करें। सही। पीपीआर करने का सही तरीका आप करें असर और मगरिब के बीच। अरे बाप रे, इसमें भी टाइमिंग है? इसकी टाइमिंग क्यों है मैं आपको कारण बता रहा हूँ। अच्छा। एल फजर तो मेडिकल तो खुलेगा नहीं, वो तो आपको दवा देगा नहीं, है ना। वो खुलेगी 10-11 बजे। अब सूरज क्या हो जाएगा, तब पर आ जाएगा। हाँ, देखो मैं जो डेफिनेशन दूंगा ना, वो पूरी मतलब आप लोगों के जहन में बैठे। तो वो 10-11 बजे मेडिकल खुलेगा। आप जब जाओगे दवा लेकर आओगे, अपने यहाँ तक आओगे तो 12-1 बजे का तो सूरज जो होगा वो उर्स पे होगा, पूरी तपिश पे होएगा। और ये 2 डिग्री टेम्परेचर मांगता है ये वैक्सीन। अच्छा, सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर, जो मुंबई में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कैसा है कि जब भी आप किसी से भी ले, जिस मेडिकल से ले, तो ऐसे बड़े शहर में कि जहाँ लाइटें नहीं जाती हो। अच्छा, अव्वल और आखिर इस चीज का ख्याल रखें। हाँ। क्योंकि मान लो अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ, मेरे यहाँ पर कैसा है, हम तो गाँव वाले हैं भाई। हम तो मुंबई के, हमारे यहाँ तो क्या है कि दिन में 8 घंटे भी लाइट नहीं होती। तो घड़ी लाइट आने जाने से अगर टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है तो याद रखना, अगर कम ज्यादा है तो आप पानी लगा रहे हो। आप भले अपने दिल में कितना भी पीपीआर करके बैठ जाना, लेकिन रियल में पीपीआर का वैक्सीन नहीं होगा। अच्छा, तो अच्छा शहर हो, जिसकी ऐसी मेडिकल हो जहाँ पर लाइट का अच्छे से हो, टेम्परेचर उसको मेंटेन रखो। आप अपने घर से खूब सारी बर्फ ले जाए साथ में। ओके। और उसमें उसको डालकर, अब मैं ये कह रहा हूँ असर और मगरिब क्यों कह रहा हूँ, इस पे मौसम भी ठंडा रहता है। सूरज जो है वो ढाल पर है, अब उतनी तपिश पे नहीं है वो, है ना। और आपके पास भी वक्त है, मैं ये नहीं कह रहा आप रात में लगाए, आपके पास अपना वक्त क्यों रखना है। और जब भी लगाए, मान लो कि बकरे का मुंह है, मैं ही बकरा हूँ समझ, हाँ। तो मेरा यहाँ से पॉकेट खींचे तो यहाँ लगाए, तो 1 बकरा हो या 100 बकरे हो, सबको एक ही जगह पे लगाना है आपको, एक ही साइड, एक ही जगह पे लगाने के बाद में कई बार क्या होती है, गांठें हो जाती है। हाँ। आपने यहाँ लगा दिया, किसी को इधर लगा दिया, तो आपको क्या पता चलेगा। नहीं तो आप क्या ऐसा है ना कि बाद में ना, जब वैक्सीन करने के बाद में आप चेक कर सकते हो कि किसी को गांठें तो नहीं है। एक जगह लगाया हुआ रहेगा ना सिस्टम से, कायदे से, तो आपको पता रहेगा। अगर गांठ है तो आप उसको बर्फ के सेक वगैरह तो कर सकते हैं। ये हो गई पीपीआर की वैक्सीन होगी कंप्लीट। ये कंप्लीट है। अच्छा, ये तरीका है। हाँ, हम तो इस तरह से कर रहे हैं, बाकी भाई जिस इंसान की जैसी समझ है वो कर ले। कोई थप्पा तो किसी का लगा हुआ नहीं। अपन एजुकेट कर रहे हैं लोगों को बस। भाई हमें जितना पता था हम आप तक लेकर आ रहे हैं, और बेलोज ला रहे हैं भाई। हमें भी किसी ने दिया था, बेलोज दिया था, आप ले ले, हमारे पास ना रखें। सही है। ये हमारा पीपीआर होगा। इसके 16 दिन बाद में हम ETT का वैक्सीन करें। ओ तेरी, ये एक्चुअली में होना चाहिए। 16 पीपीआर, FMD क्या, डिवॉर्मिंग 4 दिन, फिर देन 15 से 20 पीपीआर। दिन पहले सेट कर ले। उसके पहले 4 दिन उसको 48 घंटे भूखा रखे। वो 4 दिन, हाँ दाना ना दे 48 घंटे तक। हाँ, हरी पत्ती वगैरह। 8 बजे अगर हल्का चराए, हल्का पानी दे, और सुबह में 8 बजे अब डिवॉर्मिंग करना है। ओके। एक मुद्दा और ऐड कर ले कि जैसे आपने लिक्विड जब दे दिया है ना, उसके 4 घंटे तक है ना, आप बकरे को ना चराए नहीं डिवॉर्मिंग के टाइम, ना पानी दे ना चारा दे 4 घंटे तक, ताकि उसको असर होना, ज्यादा से ज्यादा वो मारे ओके वर्म्स को। अब पीपीआर होके डिवॉर्मिंग होके 20 दिन चले गए इसमें। 16 दिन के बाद में आप ETT का वैक्सीन कीजिए। ओके। हम क्यों कर रहे हैं, हम पीपीआर के फौरन बाद में ETT, अब आप बोल सकते हो ना FMD कर सकते हैं, हम बीच में गोल्ड पॉक्स भी कर सकते हैं, बहुत से HS वगैरह की बहुत से वैक्सीन है। लेकिन ETT इसलिए कह रहे हैं हम भाईजान कि एंजाइम टॉक्सिन खाने के बाद में पेट में जहर का पैदा हो जाना, गैस होना, जो हम देखते हैं ना बीमारियां ये होती है।
अब जाहिर सी बात है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग राजस्थान से बकरे लाए जो बिल्कुल ड्राई एरिया था और ड्राई फीड खा रहा था। अब यहाँ लाने के बाद में मैं हरी घास खिला रहा हूँ, फाइबर बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट उसके हाजमे के हिसाब से उसको गड़बड़ है। ओके, तो 20 दिन तो आपके हाजमे के लिए हो गए सेट करने में। अब ETTT का वैक्सीन इसलिए जरूरी होता है कि क्योंकि जानवर को मार रही क्या चीज है, दो ही तो चीज मार रही है, नमूनिया बुखार मार रहा है और पेट ही तो मार रहा है, तीसरी चीज तो कोई मारती नहीं है। तो हम पहले इस चीज से हमारे जानवर को बचाएं। ओके, इसके बाद में फिर एक 15 दिन में हम एक बूस्टर डोज और लगाए, क्योंकि इसकी लाइफ 3 महीने, अगर हम बूस्टर डोज लगाएंगे तो 6 महीना हो जाएगा, जो हमें भी लगी थी ना कोरोना। हाँ, कोरोना में। ओके बूस्टर डोज होता है ना, ओके यही होता है। फिर इसके बाद में आप अपने इधर के हालात देखें, मेरे यहाँ जमीन कैसी है। अगर मेरे यहाँ बहुत नमी वाली जमीन है, कीचड़ है, ये है, तो बारिश का टाइम आ रहा है तो हम FMD करें। अगर मेरे यहाँ पर गोट पॉक्स का बहुत चलन है, जैसे कि ईस्टर्न इंडिया में गोट पॉक्स बहुत होते हैं, जाहिर सी बात है फॉरेन गोट पॉक्स का वैक्सीन करें। ऐसा वैक्सीन करें, अपने हल्के के हिसाब से करें, अपने इलाके में। कि मेरे यहाँ पर नमूनिया आता है, मेरे यहाँ पर PPR आता है तो मैं PPR का वैक्सीन कर दूँ। मेरे ETTT तो हर इंसान करे, क्योंकि सबके यहाँ पर पेट का इशू आना है, ये कॉमन है। हाँ। अब हमारे मुंबई में बारिश बहुत ज्यादा होती है, लाल मिट्टी कीचड़ होता है, तो हम FMD भी करते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके तो FMD भी कर ले। अब इसके आगे के जितने भी वैक्सीन है वो वहाँ के हालात के हिसाब से देखकर कर ले, क्लाइमेट और सारी फीड्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को देखते हुए HS का आता है, गोट पॉक्स का आता है, बहुत से वैक्सीन है वो वहाँ पर वाकई में है, वहाँ पर कहर मचा रहे, कहर बरपा रहे, तो वहाँ पर ये जरूरी कर ले भाई, ये कोई नुकसान ना है। कोई भी मेरा भाई खुदा के लिए ये ना देखे कि बहुत से लोगों की एक मेंटेलिटी है कि मैं ना आयुर्वेदिक इलाज कर लूंगा, मैं इंजेक्शन मेरे जानवर को नहीं लगाऊंगा। अल्लाह के बंदो, हम भी खाकर बड़े हो गए, खा रहे ना, अभी भी खा रहे कोरोना में। बीमारियां हमारे घर में होती है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, तो क्यों हम इन्हें दूर रखें। इनका भी इलाज है, अल्लाह ने इनके लिए जब दवाइयां बनाया है तो उसका भी इस्तेमाल करें, कोई चीज बुरी नहीं होती है ना। चाहिए एक बात है, बस जानवर आए ना मेरा भाई, प्यार खूब करे, उसके ऊपर है ना प्रैक्टिकल है ना, नए नए ना फॉर्मूले ना डाले, है ना, मैं ये खिलाऊं, मैं ये करूं, वो करूं ना। उसको 20 से 25 दिन उसको हाजमा उसका सही से सेट कर लिया, धीरे 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 खाने के हिसाब से उसका हाजमा बने। सही, तो ये है सही तरीका भाई। हाँ, एक पॉइंट मैं बोलूँगा समीर भाई, माशाल्लाह, ये इनके साहबजादे आदिल भाई, मुबारक भाई के साहबजादे, और ये भी महारथियों में महारथी है माशाल्लाह। अभी आपका क्या पॉइंट है? समीर भाई, क्या होता है कि मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, पर एक पॉइंट है, जैसे ट्रेडर्स की मैं बात करूँ कि हमने बकरा लाया, उसको तुरंत अच्छे से खिलाए पिलाए और बेचने की सोचे, ऐसा ना करे। क्योंकि क्या होता है ना, जैसा वही पॉइंट कि जानवर क्या चर के आया है और यहाँ पे क्या चरने जा रहा है, सेट होने में टाइम लगता है। हम 2 पैसा मुनाफे के लिए ना वो बकरा बेच तो देते। अब जो इंसान घर में पाल रहा है, 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उसके पास जाके मरता है, तो क्या ये पैसा हमको हजम होगा? नहीं होगा, जायज है? ऐसे यूट्यूबर आप बताइए इसका। तो 2 पैसे का जो, जैसा मेरा फार्म का जो तरीका है ना कि मैं 1 महीने बाद ही बेचता हूँ सेट करने के, और वैक्सीन लगी तो मैं बोलता हूँ वैक्सीन लगी भी है, और नहीं लगी तो नहीं लगी भी है। बीमार बकरा मैं मेरे फार्म से नहीं निकालता। देखो, घाटा मैं मेरा झेल सकता हूँ, कस्टमर नहीं झेल सकता। कोई बेचारे, देखो कोई ऐसे भी शौकीन आपने देखे रहोगे जो रिक्शा चला के भी अपना बकरे का शौक पूरा कर रहे, या कोई जॉब करके भी शौक पूरा कर रहे। अगर हम ऐसा जानवर उसको दे और उसको घाटा लगे तो क्या वो अगली बार बकरे का शौक करेगा? उसका शौक यहीं पर एंड हो गया ना, वो कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ों का भी बहुत काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। आपके वालिद साहब तो चाय के लिए उस घर में उस तरफ चले गए। मैं एक और ये चीज़ जानना चाह रहा था कि टोटल पूरा टाइम पीरियड कितना जाता है वैक्सीन का पूरा शेड्यूल ख़त्म करने में? हाँ, पूरा फुल्ली, जैसे अपन, हाँ, फुल्ली वैक्सीन करने में कम से कम 3 से 4 महीना चले जाता है। जो अपन बोलते हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड जानवर है वो 4 महीने में जब होते हैं। पहले बकरा आया, उसको सेट किया, उसको डीवॉर्मिंग, तो 10 दिन उसमें चले गए तुम्हारे, फिर PPR का डोज, फिर 15 से 20 दिन का गैप लगता हर वैक्सीन में। अब गिनते रहिए, PPR, ET और TT, देखो अब सस्ता हो, अभी तो कॉम्बिनेशन में आने लग गया। पहले लोग ET अलग मारते थे, TT अलग मारते थे, तो 2 हो गया, 2 वैक्सीन, तो 1.5 महीना, 2 महीना पकड़ के चलो, अच्छा, है ना। फिर लगेगा, अभी देखो ट्रायोवैक आता है, अच्छा,
ट्रायोवैक, हाँ HS, BQ और FMD, हाँ ये तीनों वैक्सीन अलग है, तीनों बीमारी अलग है। अब इनका ना कॉम्बिनेशन आ रहा है ट्रायोवैक, हाँ हाँ समझ गया। है ना। हम्म। अभी ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, अब कोई अलग अलग गाँव में, तो अगर वो FMD मारा फिर 20 दिन बाद HS मारेगा, फिर 20 दिन बाद BQ मारेगा जिसको लंगड़ा बुखार कहते हैं, अच्छा फिर गोट पॉक्स मारेगा। ओहो तो सो 4 मतलब महीना तो कहीं आप नहीं एक गया। वैक्सीन पे एक्चुअल में देखिए ना, एक हाँ। वैक्सीन सही करने में 1 महीना जाता है, हाँ सही मायने। अरे बाप रे, उसके बीच में डिवॉर्मिंग भी आ जाती है ना, 2-2 महीने के बीच में फिर से डिवॉर्मिंग का टाइम आ आपको जाता 4 है। से 5 महीने एक्चुअल में हाँ। सही वैक्सीन करने में आपका पीरियड जाएगा। अच्छा मैं एक और अभी अब सवाल में से सवाल निकल कर आएंगे। अब जैसे ट्रेडिंग का चलन बहुत चला है, जी ट्रेडिंग काफ़ी लोग कर रहे हैं, अच्छी ट्रेडिंग हो रही है। मेरा भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है अशरफ भाई के साथ में और भी दीगर लोगों के साथ में। अब 4 महीना अगर कोई बकरा संभालेगा तो लोगों तक अच्छी चीज़ पहुंचा ही नहीं पाएगा। इसका क्या निचोड़ है, इसका क्या तोड़ है, क्या करना चाहिए? मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ समीर साहब, चीज़ सीधी सच्चे लफ्जों में बोल रहे हो, ये चीज़ है कुर्बानी की। अगर कुर्बानी की हकीकत अहमियत आपको पता है और आप में जज्बा है तो आप साल भर पलवारे भी हो, जो पलवार है ना खुद नहीं पाल पा रहे बेचारे, बहुत तो ऐसे फार्मों लोग हैं पे जिनके बकरे पास में पाल वक्त रहे हैं। नहीं होगा, किसी का जमीन नहीं होगी, तो पलवार है। तो क्या हकीकत में देखा जाए तो साल भर की पलाई और उसकी कॉस्टिंग मिलाकर उससे आधे भाव में तुमको ना बकरीद पे बकरे मिलते हैं, लेकिन उन्हें जज्बा है, उनके अंदर एक याद शौक रखिए, है। ये देखिए चाय पे आ गई, हाँ माशाल्लाह, ये चाय हमारी पे चाय पे चर्च बात है actually, ठीक है। सही है। तो हजरत एक्चुअल मैं आपको बता रहा हूँ सीधी सी सच्ची बात है कि जो ट्रेडिंग काम कर रहा है ना, हकीकत में बेचारा बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हालात जो है ना, जो माहौल बना हुआ है, जो एटमोसफियर बन गया आसपास का, उसमें वो हकीकत में नहीं आ पा रहा है। और सबको थोड़ा थोड़ा है ना, आखिरी में सबको जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह सबसे हिसाब ले लेगा। रिस्क मेरा रब दिया है, मेरी माँ के पेट में मुझे पैदा कर दिया था, मेरा रिस्क और मेरे मरते दम तक है। अब मेरे रिस्क को मुझे कैसे हासिल करना है वो मेरे ऊपर है, हक और ईमान के साथ करना है ना, या उसी रिस्क में बेईमानियां ठोक कर हराम कर लेना है, तो वो मेरा काम है। सही मायनों में मैं 2 बार लफ्ज कहूंगा कि जो भी है, मैं तो इस बिजनेस में नहीं हूँ समीर साहब, क्या आप गवाही दोगे कि मैं इस लाइन में नहीं है, बिजनेसमैन हूँ इस सिस्टम में? नहीं है। अरे भाई मैंने बहुत बेटा आया है पहली बार, हाँ। 4 साल जब अपने आप को घसा है ना, हाँ, हर हाँ, चीज से, हाँ। तब जाकर इसको मैंने इजाजत दिया कि अब तो ये बिजनेस कर सकता है। पहला लॉट है, 1.5 महीने हो गए, 1 महीने के बाद में ये आया है बेचने के लिए। वैक्सीन जब तक तू नहीं करेगा, सही सेट नहीं करेगा, जो मोटिलिटी होगी तेरे यहाँ होगी, कस्टमर ज्ञान नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। हकीकत बात ये है। आप देखने गए क्या वो रिक्शा चला कर वो पैसे जमा करके लाया है क्या? तौबा अल्लाह, किसी भाई बुरा ना माने कि भाई रिक्शा का मैंने एक एग्जांपल दिया। तौबा अल्लाह, पता नहीं यार वो मजदूरी कर करके ना उसकी बच्चे और वो कैसे कैसे करके वो पैसे जमा करके और आपके यहाँ लेकर आता है। बेशक आपके यहाँ सुबह में माल आया, शाम को आप बड़ी बड़ी बोलकर दे दोगे और वो ले जाएगा घर पे और उसकी मौत हो गई, तो समीर साहब ये जायज़ है पैसा? अल्लाह नहीं देख रहा आपको? देख रहा है। उसका तो शौक खत्म हो गया ना, वो लाएगा क्या पैसे? 6 महीने जमा किया था उसने उस चीज के लिए, फिर वो हिम्मत करेगा, क्योंकि ये है जुनून, ये है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत। ये जुनून है, ये इससे रुकेगा नहीं इंसान, अपने आप को बर्बाद कर देगा लेकिन जुनून से नहीं रुकेगा। तो समीर साहब हिम्मत रखे, फार्म वाले महीना 20 दिन पूरा सेट करे, ईमानदारी से ले, और लेने वाला भी इतना बड़ा जिगरा रखे कि नहीं यार मेरे भाई ने अगर वाकई में इस चीज पे मेहनत किया है तो मैं उसका हक्का देकर उससे लूँ। दोनों तरफा बात है ना। हाँ, फिर उसको तोले नहीं ना, फिर ये तोल वाला खेल नहीं होना चाहिए। हाँ, आप तोल पर है ना समीर साहब, तोल पर जुल्म कर रहे हो इस जानवर पे, याद रखना। मैं फार्म वालों की नहीं कह रहा, मैं जंगलों में घूमता हूँ और तौबा अल्लाह आज के वक्त में ना महीने में 20 से 25 दिन मैं जंगलों में घूम रहा हूँ, हर मौसम घूम रहा हूँ, हर मौसम घूम रहा हूँ। हाँ। मैं बकरीद वाला नहीं हूँ, हाँ, बरसाती मेंढक नहीं है। तो मैं देखा है मैंने सही तोल जो है इस जानवर पे जुल्म कर दिया, ना करे। हमारे बाप दादा कभी तोल पर लिए थे? नहीं लिए थे। यही देवनार था, यही देवनार था और यही देवनार सबका पेट भरता था। एग्जांपल देता हूँ समीर भाई, हाँ,
मैं चाय लो ज़्यादा ना, वक्त चाय की लो, बात चाय लो। नहीं करूंगा मैं थोड़ा सा, हाँ आप लोग चाय लेके ही बात करो, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ कि आज से 5-7 साल पहले भी ना बकरों का वही रेट था। है ना। आप जाते रहोगे देवनार में। मैं तो वो बहुत टाइम आप तो ज़्यादा गोवंडी में ही है। दिन में 2-2 3-3 बार चले जाता, लोग एक बार जाते, मैं 3-3 बार आज से जाता 5 था। साल पहले गोश्त का क्या भाव था? गोश्त का भाव तो बहुत ही कम था, है ना। गोश्त का रेट बढ़ गया, बकरे का रेट अभी तक नहीं बकरे का रेट नहीं बढ़ा। आज भी ये 350 बहुत पॉइंट वाली बात है। समझे भाई। देखो मैं किलो पे क्यों जुल्म होता है भाई, तुमको पता है कि हम तो लेने जा रहे सस्ते बकरे। मैं कोई किसान के बारे में नहीं, कुछ किसान ऐसे होते हैं ना जो किलो पे दे रहे ज्यादा कर, 50 किलो का बकरे को 55 करके बेचते, जबरदस्ती उनको ठूसा जाता है। समझे समीर भाई। तो जानवर पे जुल्म हो रहा है। बेशक, तुम्हारी 2 पैसे की रोजी के लिए तुम जानवर पे जुल्म आप कर। एक बात समझिए, प्रोटोकॉल क्या कहता है। सफर जब शुरू होता है ना तो सफर कहता है, और दुनिया की मिसालें बुजुर्गों ने फरमाया है कि भूखा जी जाएगा, भरपेट है ना मर जाएगा, है ना। तो ये हकीकत में, आप मेरे वीडियोस है आप देखे होंगे, ट्रांसपोर्ट के मामले में मैं ना दाने ना और बकरे जब भी लेके चलता हूँ ना तो 24 घंटे पहले तो दाने बंद कर देता हूँ। उसके बाद में उनको आधा चराकर, सूखा चारा और आधा हल्दी वाला पाते और मीठा सोडा पिलाकर उनके पीएच लेवल को है ना हमें मेंटेन करते हुए लाता हूँ। अगर आपने केजी के चक्कर में वहाँ गए और उसने 4 से 5 किलो अगर उसने पानी के जरिए या दाने के जरिए ओवर फीड करके आपको जानवर दे दिया, तो आप ये मान के चलिए आपके फार्म पर वो जानवर उतरेगा ना, वो उसका पीएच लेवल या तो बहुत हाई होगा, एल्कलोसिस होगा, या उसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होगा, उसको जो बीमारी होगी वो एसिडोसिस हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। अब मैं ये इसलिए कहता हूँ कि भाई सुबह में लाओ शाम को मत बेचो, क्योंकि हम तो भाई गोट फार्म वाले हैं, हम तो लड़ लेंगे, हमारे पास में साधन है, दवाइयाँ हैं, हमारे पास डॉक्टर्स है, हमारे पास सब कुछ है। एग्जैक्टली। लेकिन एक छोटा 10 बाई 10 के रूम में एक बकरा लेकर 4 बच्चों के साथ पाला, उनके जज्बे को समझे, वो बीमार जानवर कैसे संभाल लेगा, उसको कुछ नहीं पता है बेचारे को। मेरा खुद का लड़का है ना, डैडी एक बेंटम लेकर आओ ना, अपन घर के पास पालेंगे। हालांकि मेरे घर के पास जगह भी है, और मेरे बच्चे को बेंटम इसलिए पसंद है क्योंकि वो बड़े बकरों से डरता है। समीर साहब, मैं उसके लिए बकरा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बकरा अगर पले तो नाजों से पले, और वो नाज मैं नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। ना मैं अजहर गवाही देगा इस चीज़ की, मैं बहुत जगह जाता हूँ, मेलोस जाता हूँ इलाज करने के लिए, हर चीज़ के लिए जाता हूँ, तो मैंने झुग्गी झोपड़ियों वालों को देखा है। अल्लाह कह रहा हूँ क्या जज्बा है, अल्लाह अकबर। और आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोग उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिखाए लोगों को। इंशाल्लाह। ये जज्बे है ना, ये जज्बे, यानी कि कसम से करो, छोटा सा पलंग, 2 बच्चे, मियाँ बीवी, ये जो मेरा रूम है इससे भी छोटे रूम में, लेकिन खुद है ना, खुद बच्चे, वो बकरे को रात में ना पलंग पे अपने साथ लेके सोते हैं। मजा ले कि शौहर नीचे सोया, बीवी बच्चे सोए, लेकिन वो जानवर को नीचे नहीं सुलाता है। इसे कहते हैं जज्बा, ये है वो कुर्बानी। बोलो तो ना करे जुल्म जानवरों पे। किलो पे खरीदने से आपको नुकसान है। मैंने देखा है, एक पिकअप होती है, एक बंदे ने मुझे ना व्हाट्सएप पे ना और अपनी काटे की पावती भेजा था। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। एक जंगल में एक्चुअली में एक पिकअप जो होता है ना, वो 1250 से 1400 किलो का डबल पार्टीशन का बन जाता है अगर उसको थोड़ा बनाए तो अच्छे से। एम्प्टी गाड़ी का 2100 किलो वजन की उसने पावती भेजा था मुझे। खाली गाड़ी 700 किलो प्लस झोल था। तो ये जो किलो पे लेने वाले हैं ना, इनको कहीं ना कहीं से वो मारेगा। अच्छा। अगर जानवर होगा तो अच्छे से रेट लेगा, दबा के लेगा, वो आप दोगे नहीं। हाँ, तो नुकसान तो किलो पे होना ही है। तो कैसा होता है समीर भाई, मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा कि लोग जहाँ पे बचाने की सोचते हैं ना, वहीं धोखा खाकर आ जाते हैं, वहीं घवा कर आते हैं, क्योंकि जहाँ पे वो देखते हो रही तो सस्ता है, लेकिन वो सस्ता कैसे बेच रहा है उसकी जड़ में नहीं जाते, वो सस्ते में क्यों दे रहे हैं उसकी जड़ में नहीं जाते। मैं आपको नाम लेता हूँ बिंदास, लेकिन अगर कि हुसैन साहब ऐसी एक बार कॉल कर दी कि मुझे बकरे दिला दो, तो हम लोग वहाँ गए। वो बंदे ने ऐसा रेट बताया हम लोगों को, बकरीद का टाइम था, तो हमारे भी कान है ना ऐसा खड़े से हो गए, यार ये गोश्त देखो। पहले तो मैं एक चीज कह रहा हूँ, अल्लाह के बंदो हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ आज, अच्छा, आपके चैनल पे, अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है आप लोगों को, बेशक। हमें क्या बनाया अल्लाह ने, अशरफुल मखलूक। हाथ जोड़ कर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, लालच के लोभ में ना जाए। उसके बाद में अल्लाह ने इतने बड़े शरीर में अव्वल क्या रखा है, दिमाग, इसका इस्तेमाल करें। इंसान इसका इस्तेमाल ना करके लालच की तरफ भागता है। तो उस बंदे को क्या कर दिया था पता है, आज मुंबई में क्या चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल
700। तो अगर खाली फ्रेम गिना है तो 350 तो कच्चे माल का वजन हो गया ना। अगर वो क्यों पालेगा, वो साल भर वो किसान बढ़िया बकरा, खस्सी बकरा, अगर उसको और अच्छा रेट नहीं मिलेगा, उसको अगर हक्का नहीं मिलेगा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल 400 रुपए किलो नहीं मिला, वो क्यों बेचेगा तुमको? वो कट्टू में नहीं दे देगा। उसको पता है जब बिक रहा है तो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उससे क्या कहा गया, 250 रुपए किलो। 250 रुपए किलो में आओ और तोल लो। अच्छा, हो गई बात। अब वो बंदे ने मेरे को बताया, बोला यार ये गलत है। बोले नहीं, हमें तो चाहिए माल। भाई उसकी चोरियों को हमने पकड़ना शुरू किया, पूरी रात चोरी पकड़े हमने और जानवर लेकर, और हकीकत में 350 के भाव यहाँ पहुँच के 350 वहाँ से लिए। अच्छा जी, वो गाड़ी का वजन करा रहा है, उसमें झोल है, ठीक है ना, वो पानी पिलाना चाह रहा है। मैं खुद पर्सनली पूरी रात उन बकरों के बीच में, मच्छर थे ना पंखे थे, गोडाउन जैसा था, उसमें 55-60 बकरे थे। बोला मैं यहीं रहूँगा। वो बोलता आ जाओ मेरे घर पे, तुम्हारे लिए दावत है, खाना बना। मुझे नहीं खाना है, मैं इधर ही रहूँगा बकरों में। बोले आप गर्मी मामला नहीं, इनके घूम उससे ना मुझे ना वेंटिलेशन बड़ा मज़ा आता है, बहुत बड़ा अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। आखिर में उसने सुबह में सौदा जो था वो कैंसिल कर दिया, कैंसिल किया कि मैं नहीं दे पाऊँगा। क्यों नहीं दे पाएगा? तब उसने राज उगलना शुरू किया। ये तो हम थे तो वहाँ घुटने डाल के लड़ गए, तो राज खुलवा लिए। मैं वहाँ का लोकल हूँ, मैं राजस्थान का एक लोकल बंदा हूँ, मुझे सारी मारवाड़ी जबान आती है, मैं तो वहाँ का भी हूँ। तो हम तो लड़ कर ये कर लिए, जाहिर सी बात है हर आदमी कर लेगा, नहीं करेगा। प्रॉपर वैक्सीन करे। जनरली क्या था, अभी ऐसा हो गया कि लोग एक दिन लाके बकरा बेच देते हैं और यूट्यूब पे ये लोग कमेंट करते हैं ये बंदा कितना सस्ता बेच रहा है। लेकिन जो बंदा मेहनत 1-1.5 महीना करके अगर उस पे खर्चा कर रहा है, बकरे पे खिलाई जा रही है, जो नॉर्मल, अरे कैसे वाहियात कमेंट के भाई, इनको लग रहा बकरी ईद आ गई, ये अपने बकरे को सोना खिला रहे हैं। अभी ये क्या गई, दवा गई, उसकी 1 महीने का पलाई खाना गया, सब जाने। अगर वो ये सोचता है 500 रुपए भी ऊपर मिले, वो बंदे को मेहनत का नहीं है, उसको ये कमेंट किया जाता है कि भाई ये तो लूट रहा है, बंदा लूट रहा है, लूटने के धंधे है। बात चालू है। मुझे लगता है ये बात देखिए होनी चाहिए। सच्ची कह रहा हूँ, मैंने 20 से 25 दिन तो जंगलों में रह लेता हूँ, 5-7 दिन मेरे घर में रहता हूँ, मैं मेरे फार्म है। मैं भी आपका बैग दिखाऊंगा ना। तैयार रखा हुआ। देखो हर फार्मर को पता है कि उसके जानवर में क्या कमी है। ये खुद के फार्मर को ही पता है कि मेरे जानवर में क्या कमी है। कि जो चीज वो कसाई को, अगर वो कसाई को 350 रुपए किलो दे सकता है ना, तो 250 में क्यों बेच रहा है? तो रीजन होगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो समीर भाई? सही। कि अगर उसको 50 रुपए 100 रुपया किलो, 50 रुपए किलो एग्जाम्पल, मेरे को एक कसाई को दे के मिल जाएगा या बंदे को, तो 50 रुपया सस्ता क्यों दे रहा हूँ? इसमें एक पॉइंट है, समझो कि कुछ तो कारण है, उसमें कुछ तो फॉल्ट है। एग्जैक्टली। और वो जो बकरे मिलते हैं ना सस्ते किलो पे, वो बनने वाले नहीं होते। अरे बनने वाले वो अपने को बना डालते। आपके बैक टू कैमरा है ना, उसकी तो कैमरा नहीं है ना, वो कैमरा शाही है हमारा भाई। अच्छा, वो मेरे साथ में ना जंगलों में 15-15, 20-20 दिन रहा है। नाम क्या है भाई का? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। इमरान। इमरान भाई, तो ये आपके साथ चोरियां हमने पकड़ी है किलो वाली। वो बच्चा गवाही देगा, उसकी आवाज तो आ सकती है। चलो आवाज तो आएगी, तो बताओ भाई जरा। बता सकता हूँ। हाँ। वो RK भाई ने जो वीडियो फोटोज डाले, खबीब गोट की, हाँ। फैसल भाई ने जो डाले थे, ये खबीब गोट के ऑनर है इमरान साहब। ये कैमरे पे नहीं आते भाई। ओके, अच्छा। पता नहीं क्यों हमारे। तो ये आपके सफर में साथ में ही रहते हर जगह? नहीं, एक बार इसके बड़े बच्चे के ना, ये एक्चुअली में ना मेरे सब्सक्राइबर था, ये गरीबी इसी का, मैं पड़ोसी हूँ उसका। आज अच्छा, बच्चे का मैं पड़ोसी हूँ। ओके, ये मेरे वीडियोस देखते थे, और अब मैं नहीं बोलूंगा, ये बताएंगे। बताओ भाई जरा, आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, अंकल के वीडियो मतलब देखने के बाद, जब अंकल रमजान में मुझे मिले पहली बार, मतलब मैंने अंकल को इको में देखा, तो मैंने फोन लगाया कि अंकल आप पिल्लार में रह रहे हो? बोले हाँ मैं पिल्लार में रह रहा हूँ। तो बोला आता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको। तो आने के बाद हम लोग, चांद रात थी ना, चांद रात थी, रमजान शुरू हो रहा था। मेरे घर का, हमने यहाँ पर पहला दिन ही था, हम यहाँ पर लाके सारा सामान रखे, और हमारे घर का सिलेंडर खत्म हो गया भाई। अच्छा, नई जगह अब हम करे तो क्या करें। इतने में इमरान साहब का फोन आया, और इमरान साहब ने
पंखा बंद कर दे। तो इमरान साहब ने मुझे कॉल किया, तो मैं नीचे उतरा हुआ था, तो ये मेरी तरफ देखे, तो मैं थोड़ा कैसा कंफ्यूज होता है, इधर उधर नजरे, मैं सिलेंडर वाला ढूंढ रहा था, मगरिब का टाइम है, सुबह में पहली सहरी है। ये बोले क्या देख रहे हैं आप? उस टाइम भी अंकल नहीं कहते थे, मुबारक खिलजी भाई बोलते थे। तो मैं बोला ऐसी बात है, बोले आप क्यों टेंशन ले रहे हो? तो इन्होंने, ये वो पहला शख्स है जिसने मुझे सिलेंडर मेरा घर का चूल्हा जला, माशाल्लाह, मेरे घर का चूल्हा जला दिया। ये घर में